हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे किसी भी एप्लीकेशन को कैसे वर्सल पे या फिर नेटलीफाई पे कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने गिटहब को, खोलते हैं ब्राउज़र पे और उस पर साइन अप करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं। अगर आईडी नहीं है तो साइन अप करेंगे और आईडी है तो लॉगिन कर लेंगे सीधे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, रेपोजिटरी नेम जो भी हम लोग को देना है, रेपोजिटरी का नेम उसको डालेंगे। फिर हम लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। फिर उसको पब्लिक या फिर प्राइवेट दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। फिर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो जिससे क्या होता है कि हम लोग इनका रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद जो कोड यहाँ पे शो कर रहा है इसको कॉपी करेंगे सिंपली, और फिर हम लोग जाएंगे अपना जो फोल्डर है, जहाँ पे भी हम लोग का एप्लीकेशन का जो फोल्डर है वो रखा हुआ है, उसको ओपन करेंगे CLI से। और मेरे बहुत सारा फोल्डर्स है तो जिसमें कि डाउट्स हो रहा है तो उसमें से हाँ मिल गया ये वही सर। तो अब इसको हम लोग खोल लेंगे CLI से। अब ये खुल चुका है तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट को, फिर उसको पेस्ट कर देंगे जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था गिटहब से उसको। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा कि हम लोगों का फर्स्ट कमिट वहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग जाके देखेंगे वापस से हम लोग का गिटहब पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि जो भी मेरा फर्स्ट कमिट था सो आ चुका है। एक रेडमी फाइल के थ्रू आता है तो वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम लोग VS कोड को वापस से खोलेंगे और जो भी हम लोगों का प्रोजेक्ट का फाइल है उसको पुश करेंगे वहाँ से। तो जैसे फर्स्ट कमिट यहाँ आया है, एक ब्रांच है कमिट का, वहाँ पे डाटा दिख रहा है। तो अब हम लोग वापस से VS टर्मिनल पे आए और यहाँ से कोड डॉट करके अपना VS कोड खोल दिए। जिससे कि कोड डॉट करने से क्या होता है कि हम लोगन का कोड यहाँ पे आ जाता है VS कोड में। अब जैसे यहाँ पे टाइम ले रहा है थोड़ा स्कैन करने में, स्कैन हो रहा है दोस्तों अभी भी, और ये ऑलमोस्ट हो चुका है और ये हो गया है। अब इसमें हम लोग कमिट का मैसेज डालेंगे, जो भी हम लोगों का कमिट मैसेज रहेगा सो जैसे मैंने डाला अपडेट द कोड करके मैंने मैसेज डाला, कमिट किया और उसको पुश कर देंगे दोस्तों हम लोग। कमिट एंड पुश, कमिट करने से क्या होता है कि लोकली चेंज होता है और पुश करने से रिमोटली चेंज होता है। तो हम लोग दोनों कर लेंगे तो जिससे क्या होगा कि रिमोटली और लोकली दोनों चेंज हो जाए। अब दोस्तों वापस से हम लोग जाएंगे अपने, अब यहाँ से ये पुश हो चुका है तो वापस से हम लोग जाएंगे अपने गिटहब पे और वहाँ पे चेक करेंगे कि ये पुश हुआ है कि नहीं। तो ये आ गए हैं दोस्तों हम लोग वापस से, और इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो रिफ्रेश करने से क्या आ रहा है कि जितना भी कोड हम लोगों ने पुश किया अभी अपने प्रोजेक्ट का तो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोगन, अब इसको डिप्लॉय करने का प्रोसेस में जाएंगे। तो फिर अब हम लोग वर्सल अपना खोल लेंगे, ब्राउज़र पे सर्च करेंगे वर्सल, तो जिससे एक ये डिप्लॉइंग एप्लीकेशन है बोल सकते हैं, जिससे हम लोग अपना होस्ट करते हैं, जहाँ से डिप्लॉय करेंगे हम लोग अपना एप्लीकेशन को। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस देता है कि अपना इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट, Next.js का टेम्पलेट उठाना है, AI चैटबॉट का करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे भी ऑप्शन है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट ऑप्शन को। जैसे यहाँ पे AI चैटबॉट है, कॉमर्स है, वीट रिएक्ट है, बहुत सारा एक्सटेंशंस देता है ये। कौन कौन सा ये डिप्लॉय कर सकता है वो भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हम लोगन का गिट रेपोजिटरी पे पुश किया हुआ है तो गिट वहाँ से कर लेंगे
और अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑल रिपोजिटरीज को वहाँ से लाना है या फिर किसी पार्टिकुलर को। तो हम लोग किसी पार्टिकुलर को ही लाएंगे क्योंकि वहाँ पे अपना प्राइवेट भी है बहुत सारा। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ वर्सल पे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अपना वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो आ चुका है हम लोगन का प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट इट्स डन। अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब जब वो आ गया तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। डिफ़ॉल्ट से ये विसर एप्लीकेशन हम लोग को शो कर रहा है, तो अब इसको हम लोग सीधे डिप्लॉय करेंगे। और इसका जो पाथ है, डायरेक्टरीज है, उसको भी एडिट कर सकते हैं हम लोग। नेम जो है उसको, प्रोजेक्ट नेम, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉयमेंट का जो भी स्टेजेस रहता है उसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से भी। अब ये डिप्लॉय हो रहा है। डिप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 7-8। और ये हम लोग का सक्सेसफुली ये डिप्लॉय हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं इसको, ये हम लोगन का रनिंग कंडीशन में है एप्लीकेशन। अब हम लोग इसको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोगन का वापस से जो वर्सल का डैशबोर्ड लिंक को क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे लिंक को और यहाँ पे सारा डिटेल्स शो कर रहा है। डिप्लॉयमेंट का आईडी, स्टेटस क्या है, क्रिएटेड कब हुआ था, ये कौन सा ब्रांच से रिलेटेड है, कितना बिल्ड हुआ है, कितना बार डिप्लॉय हुआ है, सारा ट्रैक रखता है। सिक्योरिटी फायरवॉल क्या है इसका, सारा कुछ ये बतलाता है। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे लिंक, अपना किसी भी लिंक को कॉपी करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने क्लिक किया उसको तो ये वापस से खुल गया। अब हम लोग का ये रनिंग कंडीशन में। तो अब हम चेक करते हैं इसको कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सही से वर्क कर रहा है दोस्तों। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको पैरेलली जब रन कर रहा होता है विंडोज़ पे, तो उसको पैरेलली कैसे मोबाइल पे भी रन करें इसको। थैंक यू दोस्तों।